एक ऐसा जहाज जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि ये कभी डूबेगा नहीं क्योंकि इसका नाम अनसिंकेबल जहाज दिया गया था। लेकिन ये जहाज अपने पहले सफर में ही डूब गया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज टाइटैनिक की। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 से भी ज्यादा लोगों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की कैपेसिटी रखने वाले इस जहाज को बनाने में कुल 26 महीनों का समय लगा। इस जहाज के 26 महीनों में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। जब ये विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ, तब इसे देखने के लिए भी 1 लाख लोग आ चुके थे। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अपना सफर शुरू किया, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये नॉर्थ अटलांटिक में गहरे पानी में डूब गया। जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। खुशामदीद फ्रेंड्स, एसएच वर्ल्ड में जहां आज हम टाइटैनिक के बनने से लेकर डूबने तक की पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनानी शुरू की। 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से सिर्फ 26 महीनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। जब ये विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ, तब 1 लाख से भी ज्यादा लोग इसे देखकर हैरान हो चुके थे। कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की कुल लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत करीब $145 मिलियन से ज्यादा होगी। जब ये जहाज बनकर तैयार हुआ, तब भी इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का काम चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल 1912 को ये लग्जरी और विशाल जहाज बनकर तैयार हो चुका था। इसके सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। अब हम बात करते हैं टाइटैनिक कैसे डूबा। वैसे तो टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज का नाम दिया गया था, लेकिन टाइटैनिक जहाज बनाते समय 6 ऐसी गलतियां की गई थी जो टाइटैनिक को उस हादसे का शिकार होना पड़ा। और अगर ये 6 गलतियां नहीं की जाती तो शायद आज के समय में टाइटैनिक डूबने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से जानी जाती। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल का अनुभव रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी दिखाई नहीं दिया। एडवर्ड स्मिथ के अलावा टाइटैनिक की ये गलतियां टाइटैनिक जहाज ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 जहाज ऑपरेट करने का अनुभव था, उसको भी नजर नहीं आया। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक जहाज बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिसने टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा जहाज को बना चुकी थी। टाइटैनिक बनाते समय की गई 6 गलतियां। गलती नंबर 1, दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया और टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हुई। कैप्टन स्मिथ को कंपनी की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी हालत में 17 अप्रैल तक, यानी कि सिर्फ 7 दिनों तक न्यूयॉर्क पहुंचना था और टाइटैनिक को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। इसलिए कैप्टन ने जहाज की स्पीड शुरू से ही बहुत स्पीड रखी थी और ये थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर्स की संख्या करीब 2223 थी, जबकि ये जहाज 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता है। कैप्टन स्मिथ को कंपनी की तरफ से दी गई दबाव की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक की पहली यात्रा थी और अगर वो न्यूयॉर्क समय से नहीं पहुंचते तो टाइटैनिक की इज्जत को काफी खतरा था।
दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो या जहाज़, उनके कई तरह के ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, जिसमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का एक भाग होता है और ये भाग भी टाइटैनिक के सफ़र की प्रारंभ में ही वाइब्रेट किया गया था। कुछ समय में ही जहाज़ साउथहैम्पटन की पोर्ट को बहुत पीछे छोड़ आई थी और वहाँ से दूर-दूर तक समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गलती नंबर 2, सफर के शुरू के 4 दिनों तक ये जहाज बिना किसी परेशानी के अपने मंजिल की ओर बढ़ रही थी, सिर्फ फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा। 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ शांति और कोहरा छाई हुई थी, जिसके कारण विजिबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी थी। उस रात को एक और जहाज कुछ घंटे ही आगे था। उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई बर्फ की चट्टानें यानी कि आइसबर्ग के बारे में सूचना दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सूचना कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी जरूरी सूचना इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक की दूसरी गलती। गलती नंबर 3, जहाज की गति भी तेज थी और उसने एक जरूरी सूचना भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब बिना डरे तेज गति से आइसबर्ग की ओर बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को घटना से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार चौकन्ने थे जो किसी आइसबर्ग की सूचना दूर से ही दिखने पर कैप्टन को देने के लिए तैयार थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज नहीं थी और वो चीज थी दूरबीन। पहरेदार चौकन्ने तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन न होने के कारण दूर से नहीं देख सके और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस समय मिली जब जहाज के पहरेदारों ने सूचना दी कि जहाज के सामने एक फुटबॉल मैदान जितना आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग अब बिल्कुल करीब आ चुका था। गलती नंबर 4, अटलांटिक महासागर में अक्सर जहाज़ों को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े-बड़े जहाज आसानी से पार कर लेते हैं और शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की सूचना मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने इंजन बंद करने का आदेश दिया और साथ ही साथ टाइटैनिक का दिशा बदलने का भी आदेश दिया। कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन दूरी इतनी कम बची थी कि कुछ भी करना बेकार साबित हुआ और 11:40 पर इंजीनियर के द्वारा बनाया गया ये जहाज कुदरत के बनाए आइसबर्ग यानी कि पानी पर तैरती बर्फ से जा भिड़ा। लेकिन टाइटैनिक की बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद रह गई थी कि आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाया हो या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते खुद ही टूट गया हो। शायद होता भी ऐसा ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम न दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक पर जो नट बोल्ट लगे थे वो स्टील के नहीं बल्कि कास्ट आयरन के बने थे। नट बोल्ट का काम लोहे के बने बड़े-बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से कमजोर होता है, इसलिए जिस जगह आइसबर्ग जहाज के बॉडी से टकराया वहां के नट बोल्ट दबाव के कारण खुल गए और वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। गलती नंबर 5, आइसबर्ग के टक्कर के बाद टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक घटना ने पूरे पैसेंजर्स को सावधान कर दिया था और साथ ही जहाज में स्थित टाइटैनिक के मालिक जोसेफ रूस को भी। टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक की बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तो ये नहीं डूब सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश इस जहाज की 3 फ्लोर में पानी पार करके अब 4थे फ्लोर तक पहुंच चुका था। मामला अब हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक अब धीरे धीरे अटलांटिक महासागर में डूबता जा रहा था। अब जहाज की बिना चिंता किए जहाज में स्थित पैसेंजर्स को बचाने का समय आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना असर दिखा दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाज में कुल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन लापरवाही के कारण सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 2223 और बोट्स थी सिर्फ 20। गलती नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी मच गई और हर कोई उन गिनी चुनी बोट्स पर चढ़ना चाहता था। 12:45 में पहली इमरजेंसी बोट समुद्र में उतारा गया, लेकिन यहाँ हुई एक छठी गलती
अफरा तफरी की हालत में बोट्स को पूरा भरे बिना ही समुद्र में उतारा गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को प्रायोरिटी दी गई थी। इसमें 60% लोगों को बचा लिया गया था क्योंकि लाइफ बोट्स उनके करीब ज्यादा थी और वे लोग ज्यादा अमीर थे, इसलिए इनको सबसे पहले बोट्स में बैठाया गया। इसके बाद 42% सेकंड क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास के लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाहें ये भी हैं कि जहाज में मौजूद थर्ड क्लास के लोगों को बोट तक पहुंचने भी नहीं दिया गया था। इस जहाज पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिसमें 2 को सही सलामत बचा लिया गया था। बोट्स में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बैठाया जाता तो ज्यादा लोगों की जानें नहीं जाती। अब जहाज तेजी से डूबता जा रहा था। 2:18 में शॉर्ट सर्किट के कारण टाइटैनिक की सारी लाइट्स बंद हो गई और थोड़ी ही देर बाद टाइटैनिक टूटकर 2 भागों में बंट गया और टाइटैनिक को समुद्र में पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे। इसी तरह 1500 लोग अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में डूबकर मर गए और उस समय पानी का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड था और अगर पैसेंजर्स उस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि इतने कम तापमान में कोई 20 मिनट से ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या 1500 से भी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों का जहाज के क्रू मेंबर से जान पहचान थी वो बिना टिकट के ही जहाज पर चढ़ गए थे। जिंदा बचने वालों में सबसे अधिक संख्या बच्चों और महिलाओं की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ थे, जो पूरे समय लोगों की जान बचाने में लगे रहे और वो आखिरी इंसान थे जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।